बूंद बूंद जब मिल जाए तो सागर कहलाए। एक एक जब फूल खिले तो बगिया महकाए। सात रंग मिल अंबर पर इंद्रधनुष बनाए। हम भी सब धरती के तारे मिलके जगमगाए। है ठान लिया दुनिया को फिर से एक बनाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार। एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार। एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। मिट जाए हर देश की सीमा, बने विश्व परिवार। एकता विश्वास से होगा स्वर्णिम ये संसार। निश्चय है हम मिलके सभी सतयुग को लाएंगे। ले हाथों में हाथ हम सब मिलके गाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के सेकेंड डे भी आप सबका दिल से स्वागत है। और कल भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा, आप लोगों को फायदा हो, बस यही दिल से है। दुआएं भी और शुभकामनाएं भी। और आज भी फिर यही रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन करके बैठिए ना। आज मैं आपको बहुत स्पेशल, मतलब एक्चुअल में बहुत स्पेशल है, मसाज बताऊंगी जो कल ऑयल बताया था। अब सच सच बताए, किस किस ने ऑयल बना लिया है? कुछ लोगों ने ऑयल बना लिया है ना। ऑयल बनाना कुछ मुश्किल भी नहीं था। हमको तिल का तेल लेना था, उसमें थोड़ा सा कैम्फर डालना था और धूप में रख देना था, 6-7 घंटे में रेडी। और अगर आपके पास वो ऑयल नहीं है, घर में कोई तो ऑयल होगा। कुछ नहीं है, मस्टर्ड ऑयल तो सबके घर में होता है, सरसों का तेल है, आप वही उठा के लेकर आइए। एंड मैं हर एक से चाहती हूँ कि आप सब लोग वो मसाज करें, क्योंकि आप जो मेरे सामने कर लेंगे, बाद में आप नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। सिंपल मूवमेंट्स हैं पर उनका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ये काम है। और मैं एलोवेरा को भी किस तरह से हमको उसके पल्प को यूज करना है वो भी बताऊंगी। इसके बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके खाने के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। अभी भी उठ जाइए, जो लोग अपने ऑयल के साथ नहीं बैठे हैं कृपया करके उठिए। मैं चाहती हूं कि आप लोगों को रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, तो अभी हम लोग चलें। कल की जो चीजें थी, आपको कईयों के क्वेश्चंस जैसे आ रहे थे कि हमको स्मूदी कैसे बनानी है, तो आपको वो
ग्रुप में बता दिया गया है उसकी पूरी रेसिपी कि किस तरह से बनेगी, क्या उसकी क्वांटिटी होगी। आप लोग एक बार बनाइए। बस उसमें ये होता है कि वो थिक होती है थोड़ी, तो आप अपने हिसाब से पानी और ऐड करके थोड़ा पतला करना चाहे, वो सबका अपना टेस्ट होता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को भी नी की या जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर कट है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आप शुगर को प्लीज बंद कर दे कुछ टाइम के लिए ना, शुगर लेना बंद कर दे, मतलब मैं एक्चुअली बोलती हूँ बैन कर दो। क्योंकि शुगर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, रिफाइंड है, मैदा है, ये आपको और दिक्कत करेगी। तो थोड़े टाइम के लिए बंद करके तो देखिए, एक वीक, कि कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो आप ये करेंगे। और अभी हम अपनी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। और अभी हम पहले बैठ के करेंगे। तो आप लोग कंफर्टेबल, सबसे बेस्ट है कि आप किसी चेयर पे बैठे जहां पर आपका जो फुट है वो नीचे तक जा सके, ठीक है। अब लाइक मेरी शॉर्ट हाइट है, तो मैं चेयर की जगह मूड़ी लेती हूँ, ताकि मेरा जो पैर है वो नीचे तक आए। तो आप सोफे से बेटर रहेगा, आप कोई मूड़ी या किसी चेयर पे बैठिए, फटाफट से बैठिए। और फिर हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आराम से बैठ गए। अब मेरा पैर नीचे तक आपको दिखेगा तो बहुत ही अच्छा है ना, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा आराम से सांस भरते हुए बैठ जाए, आराम से, धीरे धीरे, जितना इजीली लेकर जा पाए। अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा अपने को सपोर्ट दे सकते हैं। 2, 3, अभी मैंने पैरों को बहुत ज्यादा खींच भी नहीं रही। 4, 5, अभी मैं 5 टाइम्स ही कर रही हूँ। किसी को ज्यादा लगे, वैसे तो 10 10 टाइम्स करना होता है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं ना, तो आराम से बस लेकर जाए। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, बहुत प्यार से करना है। इसके बाद 1, और पूरा ऊपर लेकर गए, खींचा मेरे को, मैं अपनी तरफ पंजों को खींच रही हूँ, फिर नीचे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ के आपको सारी नसें खिंचती हुई फील होंगी। इसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे इस तरह से। अब हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। यहां से स्पेशली पकड़वा रही हूँ ताकि कोई जर्क ना आए, आराम से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना। अगर सिर्फ 2 ही कर पा रहे हैं, 5 कर पा रहे हैं, तो भी चलेगा। जो 10 तक कर पाए बहुत अच्छा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से आराम देंगे।
ये आप ज्यादातर कोशिश करके करा करें, इससे जिनको क्रैम्प्स आते हैं ना उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसी को हम इस तरह करेंगे, यहाँ पंजे उठाया, फिर एड़ी उठाया, पंजे उठाया, एड़ी उठाया। आपको सारी यहाँ के काफ एरिया की मसल्स फील होगी। इसको भी 8-10 बार करके अब हम दोनों पैरों को उठाएं। कईयों का इतना ही जाएगा, कोई बात नहीं, कोई प्रेशर जबरदस्ती नहीं देना, जितना जा पाए थोड़ा सा उठाकर और फिर दोनों पैरों के साथ करें। 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस, ना सिर्फ आपके घुटने, आपके पैरों की में भी जान आ जाए ऊपर से नीचे तक। रिलैक्स करें। अब एक बार इस तरह से लेकर जाएंगे, ये लेकर गए। तो आप फील करेंगे, जिनको एक्चुअल में पेन होगा ना दे कैन फील कि कुछ अंदर स्पेशल मूवमेंट्स हो रही हैं। कितनी सिंपल है ना दिखने में। अब ये जो हमने टॉवल बनाया था ना कल, ये आई होप कि आज तो रेडी होना चाहिए सबके पास। अगर नहीं है तो आप लोगों मुट्ठी बना लो, इस तरह से मुट्ठी बना लो, या दोनों हाथ रख लो कुछ इस तरह से करके और फिर प्रेस करो। ठीक है। और जिनके पास ये टॉवल रेडी है वो आराम से इसको करेंगे और सांस भर के यहाँ की वेन्स में आपको फील होगा। ये पूरा 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 जोर लगाओ, सांस एक्चुअली रुक जाएगा। एंड देन रिलैक्स, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना। अगेन, अगेन, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। लास्ट स्टेप। ना कितनी सिंपल सिंपल है, की जा सकती हैं। अब यहां से आराम से हमारे दोनों फुट है ना, एक को उठा के बस यहाँ कर, ये उठाया, बिल्कुल जर्क नहीं देना, बड़े प्यार से उठाया, देन वापस। जो लोगों को एक्चुअल में ज्यादा तकलीफ हो चुकी है सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में, चलने फिरने में, प्लीज वो मॉर्निंग वॉक बिल्कुल बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। सीढ़ी चढ़ने का भी प्लीज कोशिश ना करके, बल्कि अपने को ये वाली जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज है दिन में 4 से 5 बार करो। कुछ दिनों में आप सीढ़ियां भी चढ़ने लायक हो जाओगे और मॉर्निंग वॉक भी करने। पर अपने शरीर को तकलीफ देकर आप मत करें। किसी चीज को जबरदस्ती करते हैं ना तो वो और घिसती है। और अभी जो मैं आपको तेल की मसाज बताऊंगी, उसको रात को सोने से पहले और सुबह उठते से, रिजल्ट आप 1 वीक में ही देखना देखेंगे फिर। 40 वाले होंगे ना, जो 40+, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको तकलीफ है वो बिल्कुल सपोर्ट देके करें बस। कईयों को इसमें भी हो सकता है थकान हो गई हो। ठीक है। अब देखो ये पैर को बस इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स।
अब यहाँ बड़े प्यार से पकड़ा और इसको गोल गोल घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक। स्पेशली ये वो है जिनकी कटोरी है ना, यहाँ वाला ये जो पोर्शन है ना मेन, उसमें दिक्कत आ गई है, उनके लिए बहुत अच्छी है। कईयों की वो एकदम स्टिफ हो चुकी है। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से करेंगे जिनको दर्द है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्सेशन पे सबसे अच्छा होता है, तुरंत आपको आराम आ जाता है। ठीक? कल भी कईयों की एक्सरसाइज मिस हुई थी, तो एक बार हम लेट के भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑयल मसाज बता रही हूँ। और हमारे साथ आई हैं नैनी सिस्टर हैं जो हमको भी आपको वेलकम। अच्छा, ये यस, ये हमारा ऑयल है। अभी आपके पास ऑयल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लेकिन सब लोग खुद करेंगे, ये नहीं करेंगे कि कोई और हमें करेगा। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए इनको लेकर आए। पहले हमने बड़े प्यार से ये लगा लिया, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, और ये नीचे भी लगा। ठीक है, अब हमारी जो मूवमेंट्स होंगी वो कैसे जाएंगी, यहां से गया ये, यहां से गया ये। ठीक है, आप उस वाले पैर में कोशिश करो, देखो करके, इस तरह से गया, 1 2, नीचे से ऊपर, फिर ये ऊपर से नीचे जाते फिर ऊपर। ये आपने करा कम से कम 15 to 20 टाइम्स। अभी के अभी जिनको दर्द है ना, अभी के अभी आप देखना आपको आराम मिलेगा। समझ आ रहा है? मैं भी तो अलग अलग कर रही हूँ, वरना ये थोड़ा फिर धीरे धीरे ना फास्ट हो जाए, लेकिन हम आराम आराम से कर। उसके बाद ये देखो, इस तरह से आप रखोगे तो आपको समझ आएगा, ये जो बीच वाला हमारा पोर्शन है, यहाँ पर हम इस तरीके से, आप थंब से करेंगे, पहले हम साइड का करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे। 2 3, ये जो हमारी कटोरी जा रही है ना, बस इसी के आसपास इस तरीके से 15 से 20 बार करिए। ये मसाज के बस तरीके को अगर आपने समझ लिया ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में घुटने बोलेंगे थैंक यू। ये हमारी, उसके बाद जब हमने 15 20 टाइम्स 25 टाइम्स, जब तक आपको अच्छा लग रहा है, और बड़े प्यार से करना है ना, जबरदस्ती नहीं। हो सकता है किसी का पर्टिकुलर इसी एरिया में पेन हो, तो बहुत संभल के करना। फिर हम ऊपर नीचे वाले, इस वाले, ये आपके हाथ कड़क लग रहे हैं। पता नहीं। हम्म, ये हमारी पूरी कटोरी के आसपास, क्योंकि यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। और उसके बाद फिर से आराम से रिलैक्सेशन देंगे, इसी तरह हाथ जाएगा, फिर ऐसे किया, देख, ये फिर से 15 to 20 टाइम्स करना है। ऑयल का ध्यान रखना है, चिकनापन जरूर रहे, कम होने लगे तो आप फिर से थोड़ा सा ऑयल यूज करो। है ना, इस तरह से कर। कौन सा है? ये हमने तिल का तेल लिया है और उसमें कैम्फर डाला, और फिर उसको धूप में रखा है
6-7 घंटे, अब ये बहुत बढ़िया आपको रहती। आप रिजल्ट बताना कल सुबह कैसा लगा। ये दोनों साइड हो गया। उसके बाद अब देखो, जहां पे ये एक ये पॉइंट होता है, इस कटोरी के जस्ट नीचे ना आप देखोगे दो गड्ढे हैं। देखो, ये हमारा है ना, इसका गड्ढे मिल गया ना। इन गड्ढों पे यहाँ पर कईयों को भयंकर दर्द होता है। इसको बहुत प्यार से इस तरीके से प्रेशर देना, बड़ा प्यार से, लेकिन प्रेशर, लेकिन प्यार से, जितना आप बेयर कर पाए। जिनको नहीं है वो भी करिए, बहुत ही अच्छे रहेंगे पॉइंट्स। आप दबाना सीख जाएंगे ना तो अच्छा ही रहेगा। ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद फिर से ये वाली मसाज। ये तो आप जितना करेंगे ना उतना रिजल्ट आएगा इसका करते हुए। ये तो अब हम बड़े हो गए तो देख रहे हैं। मुझे याद है जब मैं 16-17 ईयर्स की थी, मतलब आज से कितना साल पुरानी बात हो गई, 20-22 साल पुरानी। उस टाइम हमारे जो गुरुजी थे वो हिमालय पर जाते थे, और वो 92-93 ईयर्स के थे। तो मैं अक्सर उनको देखा करती थी। गुरु लोग तो धोती वगैरह पहनते बस, वो हर टाइम अपने ऐसे ऐसे नीज को करते रहते थे। और कोई ऑयल होता था, मुझे नहीं पता कौन सा, बट करते रहते थे। तो मुझे तब नहीं समझ आया था कि क्या करते रहते हैं, पर हर टाइम बस मेरे को लगता था कि अपने आप को कुछ और कुछ, वो योगी थे तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी। बट उन्होंने अपनी बॉडी को देखो कितना फिट कर रखा था कि 90+, 90+ में कोई हिमालय पे जाए। बड़ी अचंभी सी बात है ना, आप में से कोई 70+ पे तो बेड रिडन हुए पड़े हैं। कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे। तो जरा सा मसाज करना सीख लें, थोड़ी एक्सरसाइजेस, तो कितना अच्छा है। अब ये दोनों साइड में, यहां पर भी कभी 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 किसी को इस साइड वाला पेन होता है, किसी को इस साइड पेन। ठीक है, तो इधर भी हम मसाज इस तरह से करें। ये ठीक है, समझ आ रहा है। हम्म। पर आपके हाथ थोड़े कड़क है तो। हाँ, तो मसाज थोड़ी तो हो, कड़क होनी फील चाहिए, होनी हाँ, चाहिए ना। अपने यहाँ नहीं हो रही, इतनी कड़क नहीं हो रही। नहीं, आ जाएगी, धीरे धीरे आ हम्म। जाएगी। अच्छा, वो पता लग रहा है। ठीक है। अब कईयों का हो सकता है एक घुटना दर्द है, दूसरा नहीं है। तो कृपया करके दोनों पे करना है, एक पे तो रहम कर लो, एक को तो खराब कर दिया। तो ये नहीं करना कि बस एक पे ही हमने करनी है, मसाज दोनों पे करनी है। ठीक है। इसको भी 15-20 टाइम्स करने के बाद फिर से इस तरीके से। ये हुआ। और अब हम यहाँ, कईयों के नीचे यहाँ भयंकर वाला दर्द होता है ना किसी किसी को। अब इसके लिए हमने ये दोनों फिंगर्स लेनी है, चार ऐसे। और यहाँ पर अच्छे से, यहाँ मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा दिया था, अब उसको इस तरीके से जितना आप इजीली बेयर कर पाए। ये हो क्या रहा है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है। और ये जो तिल का तेल है, ये हड्डियों को बहुत मजबूती देता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आप तिल खाना शुरू कर दीजिए और तिल लगाना शुरू कर दीजिए। ये भर भर के कैल्शियम है इसके अंदर। इस तरह से करा, और फिर लास्ट अगेन ये। हाँ, नीचे कर लीजिए आराम से, बस। हाँ, कितने प्यारे हैं। और मैं तो ये बोलूंगी, जब यहाँ पर हो तो प्रेजेंट रहें। जैसे हम छोटे बच्चों की मालिश करते तो कितना प्यार आता है ना, लगता है ना कितनी इनकी मजबूत हो रही है हड्डी। ऐसे अपने नीज को भी करना है। ये नहीं हम बातें कर रहे हैं और यहाँ पे करे जा रहे हैं, नहीं, इनको भी बहुत प्यार देते हुए करना है, कि दिल से, कि ये दुआएं देनी है, यहाँ भी दुआएं देनी है कि ये ठीक हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब ये डन हो जाएगा उसके बाद आप इसको आराम से ढक के फिर सो सकते हैं। अब मैं इसमें एक और चीज फिर भी बता रही हूँ। बंद हो गया। हाँ, नहीं, एक और चीज भी बता रही हूँ। क्या चीज़? एलोवेरा का मैं 1 मिनट बताती
हाँ जी, देखिए, ये तो सबको पता है ना, ये इजीली अवेलेबल है, आपके नहीं तो आपके पड़ोसी के यहाँ जरूर मिल जाएगा। तो कईयों का क्वेश्चन होता है, तो मैंने इसको क्या करा था, कल से इस तरह से रखा था, इसका येलो पार्ट सारा खत्म हो चुका है। अब हम यहां से इसको कट कर रहे हैं। ये जो पार्ट खराब है तो हाँ, येलो पार्ट में जहर होता है, कृपया करके उसको नहीं खाना है। अब मैं यहां से इसको निकाल रही हूँ। इसको खाने का भी बताया था, हमने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि एक्चुअली इट वर्क्स और नॉट। तो इट रियली वर्क्स। आपको सिर्फ ये ऐसे जैसे ये पल्प निकाला, इसको सुबह सुबह चम्मच से, फिर से बोल रही हूँ कि कड़वा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आपको खाना नहीं है, स्वेलो करना है, निगलना है, और ऊपर से पानी पी जाओ। बस जैसे सुबह सुबह मल्टीविटामिन खाते हैं, कोई ये खाते, समझ लो हमने ये खा लिया। आप कुछ महीने लगातार करो, ये तो क्या, सारे जॉइंट्स में ग्रीसिंग आ जाएगी। इतने कमाल का ये एलोवेरा। और फिर अब हम क्या करेंगे इसको, ये नहीं कि मालिश के बाद, ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जब धूप में आप बैठेंगे, जहां पर स्पेशली दर्द है, उस एरिया पर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये करा ताकि पल्प और सॉफ्ट हो जाए। हम इस वाले नी पे कर लेते हैं, इस पे तो ऑयल लगा ना। ये देखो, इस तरीके से बड़े प्यार से घुमाना है। साथ साथ क्या पड़ेगी, धूप। बार बार बोल रही हूँ, धूप में बैठ के लगाना, और वो जो धूप होगी इसको अंदर जाने देगी। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यही चीज को फिर एंटी क्लॉक भी करना है। ये चीज आप 10 से 15 मिनट बैठे बैठे आराम से कर सकते, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर हुआ? थम्स अप कर दीजिए अगर समझ आ गया है तो। तो कल से आप लोग कर रहे हैं। एक टिश्यू मेरे को भी दे दीजिए। थैंक यू। आप क्लीन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, अब सब बेड पर लेट जाइए, थोड़ा सा लेट के एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, आज कुछ कल वाली भी एक बार मैं रिपीट करूंगी कि कईयों का मिस हुआ था, और हम लेट के भी करेंगे। आज जो बेड पे जो लेटना चाहे वो बेड पे लेट सकते हैं, जो फ्लोर पर अपने मैट पे लेटना चाहे वो मैट पर लेट सकते हैं। ये टॉवल रेडी है? रेडी है सबके पास, या आज भी नहीं बनाकर बैठे हो? दिखाओ जिन ने बना रखी है। ये तो एक बना के ही रख लो अपने घर में कि भाई हमें चाहिए। अच्छा, देखते हैं हम आराम से। पहले हम अपने नीज के नीचे रखें, ठीक है? आराम से, आराम से सांस भरो और प्रेशर दो। ये खूब अच्छे से प्रेशर दो, इतना कि मेरी हील्स देखो अपने आप ही ऊपर जाए। देन रिलैक्स अगेन। सांस भरा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, रिलैक्स। एक बार फिर। ये आपको 8 to 10 टाइम्स करना है, ठीक है? अब हमारा ज्यादा टाइम ना जाए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता पाऊँ, तो मैं दूसरी पर आ लूँ। इसको अब मैंने एड़ी के नीचे रखा, ठीक है? और सांस भरा, ये प्रेशर प्रेशर अच्छे से, रिलैक्स अगेन। और इसी में ही हम आराम से घुमा रहे हैं पूरा। जो लोग लेट के करेंगे दे कैन फील कि यहाँ बैक तक उनको आराम मिलेगा। पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर नीचे तक के एक एक नस में मूवमेंट होगी। ये भी हम आराम से 10 टाइम्स क्लॉक, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। एक बार देख लो, कोई भी ऐसे ऐसे नहीं करते, जीरो रिजल्ट निकले। प्यार से कर, बहुत ही स्लोली फील करते हुए एंटी क्लॉक भी करना है। कम करिए पर बहुत अच्छे से, तसल्ली से।
फील करते हुए करिए कि माइंडफुलनेस हो, पूरी तरह से महसूस करिए कहाँ कहाँ मेरी बॉडी का एक एक पार्ट जा रहा है। फिर एक बार आप डाउन देखो, एक पैर मेरा ऊपर एक पैर नीचे, इस तरह से। इतनी सिंपल सिंपल है पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कल भी बताया था, हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम अपना एक यहाँ पर नी के नीचे सांस ये, और प्रेशर दीजिए जितना आराम से कर सकते हो उतना। यही चीज 5 टाइम्स इस पैर से करेंगे, 5 टाइम दूसरे पैर से। दबाइए। अब ये हमारा इस तरह से रखा है मैंने, ये देखिए इस तरह से लिया नीचे का, और जितना आप इजीली ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना। ये रोज करेंगे ना, पैरों से रिलेटेड तो सारी प्रॉब्लम्स आपको अलविदा कर देंगी। जिन जिन लोगों की चालें खराब हो गई सबकी चालों में आराम आएगा, क्योंकि इन सबसे बैकएक में भी आपको आराम आएगा, और आपके घुटने तो थैंक यू बोलेंगे ही। जितने कैपेसिटी है, मान लो यहाँ तक जा रहे थे कोई बात नहीं, यहीं तक करो। आज यहाँ तक जाएगा, 10 दिन बाद यहाँ तक भी जाएगा। थोड़ा सा बैठ के भी करेंगे, जैसे ये लेट के भी करना चाहो, बैठ के भी यहाँ पर रखो और बड़े प्यार से हाफ बटरफ्लाई जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और मेरा एक पैर देखो घुटने पर है, और इसको मैं आराम से नीचे दे। अगर आपका पूरा नहीं नीचे जाता, आप यहाँ पर कोई कुशन रख लो, टॉवल रख लो, कोई बात नहीं। जितना आप कर सकते हो उतना, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं कि हमको जमीन पर टच ही करना है, कोई फर्स्ट डे किसी का नहीं होता। इतने दिन से कुछ नहीं किया तो आज कैसे होगा ना। तो आराम आराम से जितना इजीली होगा इतना ऊपर है, चो। सेम चीज दूसरे पैर से भी। मेरा सपोर्ट देखो, यहाँ भी मैंने अपने आप को सपोर्ट दे रखा है, कोई जर्क ना लगे, घुटने को भी चुप। तो बस हमेशा एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि तकलीफ बढ़ानी नहीं है, घटानी है। तो उसके लिए कभी जबरदस्ती नहीं करनी है, प्यार प्यार से बस। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल बैठे रहें, कुछ करेंगे, करना तो पड़ेगा तभी हम ठीक होंगे। अब हम बच्चों को जैसे झूला झुलाते हैं ना, ऐसे अपने प्यारे से घुटनों को ऐसे पकड़ा, देखो इस हाथ से मैंने ये टक्का पकड़ा है अपना, और इधर से घुटना। पहले मैं इतना करो, फिर जितना जा पाएगा ना आगे करो। कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा करने में ये। एक चीज यहाँ से लिया, और ये आराम से पहले इतना देखा कि हम कर पा रहे हैं, फिर दूर पर लेकर। रिलैक्स। रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है लेट जाए। मैं किसको कर रही हूँ, सिर्फ घुटनों के नीचे बस। ये बेस्ट तरीका है, आप कभी करके देखो को, बड़ा मजा है, आनंद। रिलैक्स। एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, कोई बेड रिडन भी हो ना, वो बंदा भी खड़ा हो सकता है। देखो कितनी अच्छी चीज है। कोई भी तकलीफ क्यों आई है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो नहीं है ना, जहाँ पे खून का दौरा कम होता है वहां तकलीफ है। टैपिंग है, अपने पास हाथ है, वरना किसी और के भी है ना कि बहुत ही हमारी तकलीफ है, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, मारना है बस अपने आप।
ठीक है, कुछ नहीं करना, लेकिन थाइस तक लेकर आना है, और ये नीज के पीछे काफ एरिया सब जगह लेकर चलते हैं। और अभी की अभी देखो ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, किसी से करा लो। ये सारा दिन में 4-5 बार करेंगे तो बहुत आराम। फिर से याद आया है, बेलन कल मैंने बताया था, आई होप कईयों ने बाय कर भी लिया होगा। कर लिया है, करना कैसे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, घुटनों में तो हम खुद ही कर सकते हैं। यहाँ से लिया, यहाँ तक, बस। ये भी क्या कर रहा है, एक्चुअली ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है। यहाँ की जो नसें है ना, पीछे, इसको साइड में भी कर सकते हैं। रोटियां बेलिए हम अपना घुटना बेल रहे हैं। आप जो जो करेगा ना, फायदे बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मिले हैं। कई लोग सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, करते नहीं। जो करता है उसको मिलता है फायदा। इतना ईजी है। 2-2 मिनट भी 3-4 बार सारा दिन में फिरा कर तो देखो, अब आराम से हम उल्टे हो जाएंगे। उल्टे हम लोग, अगर कईयों को दर्द हो तो अपने यहाँ पर थोड़ा सा ना आप पिलो रख सकते हैं इस एरिया पे, और नहीं हो रहा तो आराम से लेट जाइए। और लेट के या तो इस तरह लेट सकते हैं, या आप इस तरह प्रॉपर हनुमान आसन की तरह लेट सकते हैं। और बस एक एक पैर से जितना जाए, कईयों को हो सकता है इतना ज्यादा इट्स ओके, लेकिन कोशिश क्या करिए धीरे धीरे तक हम हिप तक टच कर पाए। एक झटका सा लगता है, चटकी हो सकता है, कईयों को आवाज भी आएगी। इसके भी हम 10-10 टाइम्स भी 2-2 सेट्स कर सकते हैं शुरू में, लेकिन सब लोग 10 से ज्यादा कोई मत करना। उसके बाद दोनों को एक साथ। बहुत मजेदार। एक याद है आपके लिए, एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, लेकिन ये वो लोग करेंगे जो, जिनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, अभी जस्ट कट कट की आवाजें शुरू हुई है, लाइक 40+ में होते हैं ना, ज्यादा दर्द वाले वो नहीं करेंगे, ये वाला वो बता रही हूँ मैं। इससे हम लेटेंगे, और एक पैर फोल्ड करके यहाँ पर लेकर, इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ मेरा पैर है, इससे घुटने के इस पार, ठीक है, हाथों को मैंने कुछ इस तरह से रख लिया, और अब ये घुटने को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। आपकी कमर दर्द में आराम मिलेगा, और ये सर में इस साइड और घुटना इस साइड, जितना जा रहा है उतना ठीक है, वरना आप नीचे सपोर्ट ले लो किसी चीज का, पिलो वगैरह का, आराम से होल्ड करो कुछ सेकंड्स, ये वाला पैर खींचा रहेगा सीधा, फिर धीरे धीरे वापस, फिर से। अब ये वाला पैर मेरा इस पैर के बाहर आ गया, ठीक है, हाथ इस तरह रखा, अब सर इस साइड जाएगा और घुटना इस साइड, जितना इजीली लेकर जा पाए उतना लेके जाना है, जबरदस्ती नहीं। आपको यहाँ बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा बैक रखने के लिए। और फिर वापस एक बार और करें, ये भी 5-5 टाइम्स ही करना है। कुछ टाइम बाद आपके घुटने पूरे पूरे भी नीचे जा पाएंगे, ठीक है। से और एक बार जैसे गया पूरा, हम लेकर गए, देखो पीछे तक जितना आप पीछे लेकर जा सकते हो, फिर एकदम नीचे, पूरा पीछे, नीचे। सारी बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से मैं तो कहूँ सिर्फ 8-10 भी रेगुलर कर पाओ, 5-6 भी कर पाइए,
मेरे को 10 से 15 मिनट डेली दीजिए, 3 4 बार दिए और देखिए फिर कुछ दिनों में देखा। कुछ मैं खड़े होकर भी बताऊंगी, उसमें भी वही है, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है वो खड़े होकर नहीं कर पाएंगे। कईयों को तो चलने में ही दिक्कत है ना, कि वो बिना सहारे के ठीक से खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं कर पाएंगे, आप देख लो। ये कल भी बताया था। ठीक है, सांस भरा, दोनों टोस को जितना नीचे ले जा सके, अभी शुरू में हो सकता है किसी का इतना ही होगा, इट्स ओके, तो उसको पूरा अच्छे से मिला के तुम वापस। यहाँ से पूरी नसों के लिए ना, मतलब बहुत अमेजिंग। पैरों की नसों में बहुत लोगों को तकलीफें हैं, उसको बहुत ही अच्छा है। आराम से हो जाइए। अब जो लोग खड़े हो सकते हैं ना, खड़े हो जाइए मेरे साथ। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम टोस के ऊपर चल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं, जो लोग इजीली कर पाए वो ही करेंगे। वो बाकी देख लें, जो देख मतलब कर सकते हैं वो करो आराम से। ये हम लोगों को क्या करना है, अगर बेस्ट तरीका तो आप ग्रास पर जाएं और नंगे पैर इस तरह से चलना शुरू करें। जितना हम नेचर के करीब जाते हैं, हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, और जिनकी वेगस नर्व एक्टिवेट है ना, उनकी तो आधी से ज्यादा बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और हम बहुत तरीके बताते भी हैं, जैसे हमने 5 राउंड्स इस तरह लिए, अब 5 राउंड्स एडी। जितने भी 40+ है, मैं सबको बोलूंगी, मैं खुद भी 40+ हूँ, रेगुलर करेंगे ना तो हमें ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। अभी से ही करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं जब बीमारी आएगी तब हम करेंगे, क्योंकि हम कितना भी ऊपर से यंग दिखें, पर अंदर से सब लोग बुढ़ापे की ओर जा रहा है शरीर। तो ये आप हील्स पे, फर्स्ट टाइम में हो सकता है किसी को दर्द भी हो। उसके बाद फिर देखें, ये दोनों पैरों को मैंने अंदर की साइड में लिया। आप इस तरह से चलिए। कईयों को हो सकता है दिक्कत हो, पर कोई बात नहीं, कोशिश करिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये भी सिर्फ 5 राउंड ही ले रहे हैं हम। आई होप समझ आ रहा है ना। ये अंदर की साइड है पैर, मेरे बाहर वाला जो पैर का साइड होता है वो खुला हुआ है। अब मैं बाहर की साइड कर रही हूँ, अब अंदर वाला खुल गया। ये सारा का सारा पता है क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करें, ये हमारे घुटनों में अलग अलग मूवमेंट्स दे रहे हैं, और राइट मूवमेंट्स एक्चुअली। इस तरह से 5 राउंड्स ले लेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा है, सबने सुना होगा, आप उल्टे चलिए। ये भी हमारे घुटनों के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, बहुत ही इसके भी फायदे ही फायदे। इस तरह से 5 10 राउंड्स दिए, और उसके बाद इस तरह से गैप। इसमें तो मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं देखो, हम चलते फिरते अपने घुटनों को मजबूत रख सकते हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, घुटनों को ठीक करने की एक्चुअल में कोई दवाई नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो आपको हेल्प कर सकता है, पर परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक्सरसाइज ही एक सोल्यूशन है, कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें अपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 3 और 4 पे डिपेंड करता है ना। अगर ज्यादा ही घुटने खराब कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके नहीं हुए तो मतलब मैं तो यही बोलूंगी, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अच्छी डाइट लिए,
और बढ़िया सा धूप खाइए और तेल और की मालिश करिए। समझ आ गया सबको? और जो खिड़कियां बंद करके बैठे हैं हम उनके लिए क्या समझें? ज्यादातर लोग तो खिड़कियां बंद ही करके बैठे हैं। तो मेरी तो आप सबके लिए दिल से शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं कि जो कराया मैंने दिल से कराया, आप इसको लें और डेली अपनी लाइफ में जोड़िए। क्योंकि एक पेड़ को भी काटना होता है जिस कुल्हाड़ी से, उसको भी अगर शार्पन नहीं करेंगे तो कितने दिन चलेगा। इस शरीर से तो हमें मल्टीटास्किंग बनना है। घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, वर्क प्लेस भी संभालना है, फिर अपनी साधना भी संभालनी है। पता नहीं कितने काम हम एक साथ कर रहे हैं। तो इस शरीर को भी तो जरूरत है। इसीलिए जरूर 15-20 मिनट निकालिए, अपने लिए निकालिए। जिन्होंने 40-50 साल नहीं सोचा, सिर्फ फैमिली 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 फैमिली, कभी मैं भी ऐसी थी। भाई फैमिली को भी तब हम वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो क्वालिटी टाइम दे पाएंगे जब हम हेल्दी होंगे। तो अपने को प्लीज भगवान जी की स्पेशल अमानत समझ के इस गाड़ी का स्पेशल ख्याल रखिए। ठीक है? अब चलिए, चलते हैं पावरफुल मेडिटेशन की तरफ। सब रेडी हो जाइए, आराम से कंफर्टेबल होके बैठेंगे। स्पेशली बोलूंगी सब पीछे सहारा लेके बैठे। लंबे गहरे श्वास लेंगे। हाथों को प्यार से अपने घुटनों पे रख लें। डीप ब्रीदिंग। ब्रीद इन पॉजिटिविटी अंदर, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कई बार बहुत टाइप की एंजाइटी हमारे घुटनों के दर्द का कारण बन जाती है। इसके लिए महसूस करें मेरे अंदर परमात्म शक्तियों की हीलिंग रेज जारी है। ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए सारा स्ट्रेस एंजाइटी बाहर जा रही है। हर श्वास मुझे और ज्यादा रिलैक्सेशन की ओर लेके जा रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जितना मैं डीप और डीप ब्रीथ ले रही हूँ, मैं एक डीप रिलैक्सेशन की ओर जा रही हूँ। बॉडी को बिल्कुल पूरी तरह से लाइट फील कीजिए। हर श्वास के साथ मेरा मन शांत और शांत और शांत हो रहा है। और बड़े प्यार से उस सुप्रीम सर्जन को दिल से बुलाएंगे। हे मीठे गॉड फादर, डॉक्टर्स के भी डॉक्टर, आपको सुप्रीम सर्जन के रूप में इनवाइट करते हैं। प्लीज कुछ समय निकाल अपनी सारी हीलिंग पावर्स के साथ मेरे पास आ जाए और महसूस करें सन जैसे दिखने वाले वो मीठे मीठे लाइट गॉड फादर मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं। और उनसे बहुत पावरफुल हीलिंग रेस मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है। इन हीलिंग रेस को कोई ब्यूटीफुल कलर दे दें, ऑरेंज या वाइट। और जैसे झरने के नीचे बैठते हैं, बिल्कुल ये हीलिंग रेस मेरे सिर से लेकर बॉडी के हर पार्ट में जाना शुरू हो चुकी है। पूरे के पूरे ब्लड में जाते हुए देखें। बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स, माइंड के
86 बिलियन सेल्स में ये ब्यूटीफुल हीलिंग रेज उसी कलर में फ्लो कर रही है। हर श्वास के साथ महसूस करें, ब्रीद इन करते हुए मैं अपने अंदर भर रही हूँ, ब्रीद आउट करते हुए पूरी बॉडी में फैला रही हूँ। हर एक ऑर्गन में एक असीम शांति मेरे पूरे सेल्स में जा रही है। पूरे ब्लड के अंदर पीस, लव, हैप्पीनेस भर रहा है। और धीरे धीरे अपना फोकस अपने घुटनों की तरफ ले जाएं, जहां मेरे हाथों से उस सुप्रीम सर्जन की हीलिंग रेस मेरे इन घुटनों में जा रही है। महसूस करते जाएं उस ब्यूटीफुल कलर को, उन शक्तिशाली किरणों को जो दोनों घुटनों के अंदर शक्तियां भर रही है, असीम शक्ति। उस कलर को पूरे घुटनों में फैलाते जाएं, अपने हाथों से महसूस करते जाएं। स्वयं सुप्रीम सर्जन, डॉक्टर्स का डॉक्टर इनका इलाज कर रहा है। अगर इनको किसी ऑपरेशन की जरूरत है, किसी स्पेशल ऑइंटमेंट की जरूरत है, महसूस करें इस टाइम मेरे हाथों से वही रेज निकल रही हैं। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा है। लगातार उन कलर्स को पूरे के पूरे घुटनों में फैलाते जाएं, देखते जाएं और महसूस करें जैसे वो सारा दर्द काले काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। पैरों के तलवे से सारा का सारा, सर से पांव तक जितनी मेरे अंदर कोई एंजाइटी स्ट्रेस भरा है वो बाहर जा रहा है। घुटनों का जो दर्द का मेन कारण है वो सारा का सारा बाहर जा रहा है, काले काले लिक्विड के रूप में। महसूस करें पैरों के तलवे से सब कुछ आज हमेशा के लिए विदाई ले रहा है और घुटनों में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर रही हैं। हीलिंग रेस आ रही है। प्यार से कहें मेरे प्यारे घुटनों, तुम कितने अच्छे हो। जब से ये जन्म मिला मेरा साथ निभा रहे हो। तुम्हारी बदौलत मैंने चलना भागना सीखा, अपनी जिंदगी के कितने सारे काम करे। उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। अब तक भी तुमने मुझे हर पल हमेशा साथ दिया, मेरी साधना में मेरा साथ दिया, उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। लेकिन आज मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ, जाने अनजाने जो गलत खाया पिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा, दर्द में भी तुमसे बहुत काम करवाया, खड़ा रखा, तुम्हें जो सताया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं दिल से आज माफी मांगती हूँ और बड़े प्यार से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और महसूस करें इन घुटनों ने मुझे जैसे माफ कर दिया, मानो कि ये पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। और एक डीप विजुअलाइजेशन करेंगे, जो चाहते हैं वो देखें। माने पूरी तरह ये घुटने ठीक हो चुके हैं। अब जरा देखो,
अपना वो खुशनुमा चेहरा, आजाद पंछी की तरह अपने कमरे से बाहर जब मर्जी चाहे, जहां चाहे, जितनी दूर चाहे, सीढ़ियां चढ़ते हुए उतरते हुए देखो, और कितनी खुशी, क्या फिटनेस है। अपने डेली रूटीन के कामों में अब किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं। देखिए, इंडिपेंडेंट होते आप फटाफट से झुककर, जल्दी जल्दी भागकर, चलकर अपने सारे काम कर रहे हैं। दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी सेंटर जा पा रहे हैं। रिक्शे पे चढ़ना हो या कार में, कोई दिक्कत नहीं। करते हुए देखें, और उस कॉन्फिडेंस को फील करें जो दोबारा आ गया है। जितना डीप फील कर सकते हैं, कि जैसे अभी सब कुछ हो रहा है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है। मेरा पूरी तरह डर ठीक हो चुका है। और वो बहुत अप्रिशिएट करते हुए आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अब फ्यूचर टाइमलाइन पर जाएं और देखें, जो लोग आपको देखकर कहते थे बेचारे, अभी वही कह रहे हैं वाओ आपने क्या किया, आप तो काफी फिट और यंग लग रहे हैं, आपकी तो चाल ही बड़ी मस्त हो गई है। सुन के क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, जरा फील करें। आप तो अपने काम कर सकते, कोई आपको सहारा देने के लिए हाथ दे रहा है, और आप कह रहे हैं अब जरूरत नहीं। देखें उस कॉन्फिडेंस को, और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर्स के पास जाएं, जो आपका डॉक्टर है, जरा देखिए उसके वर्ड्स फिर अपने कानों में तेज तेज सुने। आपके घुटने पूरी तरह से ठीक हैं। आपको अब किसी दवाई की, किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हैं। आपकी रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं। जरा एक्सरे देखें अपना, जहाँ पे डॉक्टर दिखा रहे हैं, अरे आपके घुटनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना परफेक्ट गैप होना चाहिए उतना परफेक्ट है, ना कम है ना ज्यादा है। ग्रीसिंग भी बढ़िया है। आप तो पूरी तरह ठीक हैं। और वो डॉक्टर की आंखों में चमक है, खुशी है। वाह, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप इसी अप्रिसिएशन को अपने अंदर दिल में भरकर, इसी खुशी के साथ अपने घर पर आ गए। अपनी फैमिली के साथ पहले से भी ज्यादा घुल मिलकर खेल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब आपकी दर्द की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पूरी तरह ठीक हैं। कहीं आना हो जाना हो, सबके साथ इन ब्यूटीफुल, ये जो पल हैं इनको अपने अंदर भर लें, अच्छे से इनकी पिक्चर बनाते हुए, और अपने आप को बहुत प्यार से हग करें। अपनी प्यारी सी बॉडी को, जो भगवान की अमानत है, अपने इस माइंड को, इस पल को दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से कहें आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आज खुद से प्रॉमिस करें, खुदा से प्रॉमिस करें, कि मैं इस देह रूपी गाड़ी का, आपने जो ये अमानत दी है, इसका मैं ख्याल रखूंगा। जो चाहिए वही खिलाऊंगा। जो इसके लिए जरूरी है उतनी एक्सरसाइज जरूर करूंगा। इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। दोनों हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया ऑलमाइटी। बहुत सारा शुक्रिया, 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 मुझे नई होप देने के लिए, मेरी लाइफ में फिर से इतनी अच्छी हेल्थ लाने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मेरे परिवार में इतना प्यार भरने के लिए, यूनाइटेड फैमिली देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मुझे इतना वेल्दी हैप्पी बनाने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। नई नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, शुक्रिया। Rub your hands. I'm a peaceful, loveful, powerful being. अच्छे से फेस पे लगाएं, अपने ब्रेन को एनर्जाइज करें,
मेरा मन बुद्धि शांत है, स्टेबल है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति। तो आप सबका भगवान साथी है, तो मिरेकल्स तो होंगे ना, करने हैं ना। आप में से जो आगे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, और अपना ख्याल रखें। जो आप लोगों को मैंने बताया है, सीरियसली बताऊं, वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको डेली सिर्फ देखकर भी प्रैक्टिस करें, ये दोनों यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, तो आप एनी टाइम जाएं, देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ दिनों में याद हो जाएगा आपको। टाइमली कर लोगे तो बच जाओगे। एक बार जब डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे देता है ना कि बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझ रहे हो, जब ये स्टेटमेंट डॉक्टर की तरफ से मिलती है कि नो ऑप्शन, अब तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और एक बार यहाँ फीड हो जाए ना, ठीक होना मुश्किल होता है। वहां जाने से पहले इतनी क्यों हम स्टेज तक आए, पहले ही थोड़ा ध्यान रख लीजिए। करेंगे, कौन कौन करेगा? आप सच्ची सच्ची वाला प्रॉमिस करो, 15 मिनट्स डेली, और अच्छा वाला खाएंगे जो बताया है, स्मूदी और जूस। किसी किसी को डाउट है अपने ऊपर, पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, इतना बिजी शेड्यूल है, आज नहीं निकालता डॉक्टर निकलवाएगा आपसे, पैसे भी और टाइम भी। तो ठीक है, सब लोग करेंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आई थिंक किसी का कोई सवाल तो नहीं होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। आप अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, सबको अपनी तकलीफ की करें। फिर भी दो बातें बता रही हूँ, ना ही जंग लगाओगे कि कुछ ना करो, ना ही ओवर एक्सर्शन करोगे कि जो एक्सरसाइज बताइए सारी आज ही कर डालूं। लिमिट में, 15 से 20 मिनट में जितनी हो जाए उतनी शुरुआत होनी चाहिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाना होता है कि हाफ एन आवर तक या 1 आवर तक जाओ। पहले दिन कभी 1 आवर नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन बॉडी कहेगी माफ कर, मेरे बस की नहीं है। तो तरीका होता है, ठीक है। दूसरा, आप साथ साथ जो बोलूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे जरूर ध्यान दीजिए करें। जैसे कि सुबह सुबह का माहौल है, आजकल तो मौसम भी अच्छा चल रहा है, आप जरूर करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम है, ये पूरा नाड़ी शोधन प्राणायाम है। 72,000 नाड़ियां हैं इसको, इसके अंदर जो समझ लो कोई दवाई नहीं जा सकती, वो ऑक्सीजन जो बढ़ाता है वो कोई नहीं बढ़ा सकता है, ये आपका अनुलोम विलोम बढ़ाता है। इसको धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बढ़ाइए। इतनी छोटी छोटी चीजें घर बैठे कर सकते हो, इसके लिए किसी क्लास की जरूरत है? इसके लिए जरूरी कोई टीचर बैठी रहे करो 15 मिनट तभी हम करेंगे? कर लो ना, किसी टीचर की क्यों जरूरत है? ठीक है। और अगर किसी को फिर भी जरूरत है कि हम तो बिना धक्के के चलने वाले ही नहीं हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कई ऐसे होते जब तक क्लास नहीं होती ना, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है कोई ऐसा यहाँ पर? ये आदत अच्छी नहीं है, पर हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए योग करना है, खुद के लिए योगा करना है, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगी कि आप इसी से करें, अगर किसी को नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। ऐसे ही और भी हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स करते रहेंगे। हम ऑटो इम्यून पे भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे भी परेशान हैं। तो फिर आप लोग भी आइए, और जितनों को आप हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प कीजिए। शांति। बाय बाय। गुड नाइट।